सबके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भैया सुब्रत जी, उप सचिव अनूप मिश्र जी, उपाध्यक्ष आनंद मिश्र जी और प्रचार प्रमुख सुरेश अवस्थी जी, और इस आयोजन में जो तत्परता से लगे हुए हैं, हम सब की टीम के मुझे लगता है सबसे छोटा अनुज है हमारा हरिशंकर अवस्थी जी, बहन जी, और लखनऊ के बड़े दूरस्थ क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सभी साथी मित्रगण, प्रतापगढ़ जनपद से पधारे भैया के शुक्ला जी, विकास नगर का प्रतिनिधित्व भी हो रहा है आदरणीय मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, आप सभी विप्रजनों को कोटि कोटि प्रणाम नमन। आदरणीय त्रिपाठी जी को अभी कहीं जाना है, लेकिन जाने के पहले सोचा हम कुछ अपनी बात जरूर कह लें। तो ये रीते हम तो चले जाए वो ठीक नहीं, हम लोगों से कुछ ले जाए। वो क्या है? हमारे हृदय की पीड़ा। तो कि आप हमारा सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे हम अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज, जिनका सारा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है, वीरवर लक्ष्मण, ऐसी लक्ष्मण नगरी के यह विप्र समाज सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज के परिस्थितियों में समाज को एक नई दिशा अगर लक्ष्मण पुरुष से दिखाई देती है तो ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है। इसलिए आपके कंधों पर भगवान परशुराम जी के आशीर्वचन के साथ साथ जिस नगरी के आप रहने वाले हैं वह नगरी भी आपसे कुछ अपेक्षा करती है। इसलिए मित्रों, ये क्षण हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक संस्कृत में मुझे उक्ति याद आती है, एकस चंद्रः तमो भंति, हजारों क्षुद्र तारे जिस अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते उसको एक चंद्रमा ही पर्याप्त है। यहाँ तो सैकड़ों चंद्रमा बैठे हुए हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ कि उस ब्राह्मणत्व को जागृत करिए जिसका भय देवता, राक्षस, किन्नर, गंधर्व सभी नहीं खाते थे। आज उस ब्राह्मणत्व को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। उन कर्मों को जिनको कतिपय कारणों से या अपने उन कर्मों को जिनको आपको आगे बढ़ाना था, आप उनको पीछे छोड़ करके आए हैं। आज वहां से पुनः आपको ऊर्जा प्राप्त करने का मैं आह्वान करता हूं। ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मणत्व ये आज नितांत आवश्यकता बन चुकी है हमारे समाज की। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल आपके नाम की माला जप रहे हैं, युगों युगों से जो आपकी परंपरा चली आई है, जो आपका गौरव चला आया है, उस गौरवशाली अतीत को आज आप
को जीवित रखने का उत्तरदायित्व है। इसलिए आज हम उस ब्राह्मणत्व को पुनः जीवित करें और उसको लेकर के चलें। कहां खो गए? भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार, जिन्होंने हर युग में अपना योगदान दिया, आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। जरा विचार करिए, आपने देखा होगा चौराहों पर गांव गांव में तमाम सारी अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हुई। आपके मंदिरों में वो एक साईं बाबा, मैं नहीं जानता कौन है, सोशल मीडिया पर चला करता है, वो आपके मंदिरों में स्थापित हो चुका। आपके मंदिरों में भगवान का स्थान ले चुका है। कहां खो गए हो? इतना लोभ आ गया। आज आवश्यकता एक अभियान चलाएं, एक आंदोलन खड़ा कर दें कि भगवान कृष्ण के षष्ठम अवतार ब्राह्मण कुल शिरोमणि भगवान श्री परशुराम की मूर्तियों को भी स्थापित करने के लिए हम एक बड़े आंदोलन का आह्वान करते हैं और जिसका शुभारंभ आज इसी मंच से होगा। भगवान परशुराम की आपको अरे मंदिरों में आपका वर्चस्व है, पूजा स्थलों में आपका वर्चस्व है, लेकिन आपका आराध्य, आपके आराध्य के विषय में समाज में कोई जानकारी नहीं है। ये लज्जा का विषय। क्या नहीं आप मंदिरों में भगवान परशुराम का मूर्ति स्थापना करवाने में अपना योगदान करते हैं? हम जाते हैं पुष्पाणी बाबा की पूजा करते, जगह अरे जहां जहां आपके भगवान परशुराम की मूर्ति होगी, आपका स्वाभिमान जागृत होगा, आपको अपना गौरवशाली अतीत याद आएगा, आपको वो समय याद आएगा कि वह ब्राह्मण जिसके हिसाब से समय करते थे, आज हम उसी के संतान हैं, हमने इतना भी नहीं किया। इसलिए आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं, और मुझे लगता है एक ही साध है सब सद है। यदि आपने इतना कर लिया, मैं तो रास्ते चलते सब चीजों को देखता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, बहुतों को पता ही नहीं भगवान परशुराम विष्णु क्या होता है, उसको ये जानकारी ही नहीं। जिस पुत्र को अपने पिता, अपने बाबा, अपने परबाबा, माता, दादी, अरे 4-5 पीढ़ियां तो याद रखो यार, वह भी आप विस्मृत कर चुके हैं, गायत्री मंत्र विस्मृत कर चुके हैं, शिखा छोड़ दी है, यज्ञोपवीत त्याग दिया है। काहे से ब्राह्मण हो भाई? किस बात के ब्राह्मण हो? ब्राह्मण को जागृत करिए, आप में वो शक्तियां हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता। और जरा सा संगठित हुए हो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं संगठित हुए होगी, लेकिन थोड़ा सा संगठित होने पर आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक दल ब्राह्मण सम्मेलन करने में व्यस्त हो गया है, थोड़ी सी सक्रियता के साथ। ये एक बहुत बड़ा कुचक था हमारे अपने समाज के साथ। कतिपय बुद्धिजीवियों ने ये कह दिया कि विद्वत समाज एक नहीं हो सकता। आपने मान लिया, हम तो विद्वत है, हमें संगठन की क्या आवश्यकता, किंतु आप ये भूल गए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसको मत ज्यादा मिलते प्रत्याशी वही जीतता है। इसलिए मैं आपका ये आह्वान करता हूं
कि कम से कम आप एकजुट हो जाए, चौराहे पर खड़े होकर के अपने समाज के व्यक्ति की आलोचना न करें, अपने समाज की बुराई न करें, और यदि अपने समाज का कोई व्यक्ति है तो उसको जितना आपसे हो सकता है समर्थन करें। मैं तो इस प्रयत्न में हूं कि मैं अपने ही कुल के व्यक्ति को देखना पसंद करूंगा, इसलिए आप भी लग जाए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, त्रिपाठी जी को जाना है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, यदि आपको अवसर मिलता है तो ये आपके लिए गौरव और गर्व का विषय होगा कि आपने ब्राह्मण को नहीं जन्म लिया। यदि अन्य समाज के लोग अपने समाज के लिए संकल्पित है तो हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे समाज की यदि कोई समस्या है तो आप बढ़ चढ़ करके उसका निदान ढूंढने में हमारा सहयोग करें। त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर जनपद में रजवाहा वाला प्रसंग आया था, आपने त्वरित उसका प्रयत्न किया और वो रजवाहा बंद कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आदरणीय श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत ही शानदार हम लोगों को उद्बोधन प्राप्त हुआ, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसी श्रृंखला में हम अपने बड़े भाई इस प्रदेश के राज्य मंत्री रिमोट एंड सेंसिंग एप्लीकेशन बोर्ड के आदरणीय श्री सुधाकर त्रिपाठी जी आपसे आग्रह करते हैं वह आए और अपने विचारों से अपने समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करें। आदरणीय श्रीमान सुधाकर त्रिपाठी जी बड़े भाई साहब आए। ब्राह्मण समाज की इस सभा में हमारे साथ मंचासीन शिवम दादाजी, अनिल मिश्रा जी, शिवरंग जी, आचार्य आनंद जी, आचार्य हरिशंकर अवस्थी जी और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे मंचासीन विनायक जी और बहुत ही वरिष्ठ पार्षद यहाँ पे शुक्ला जी और जो भी यहाँ पे सभी समाज के लोग उपस्थित थे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत ज़्यादा ना बोलते क्योंकि ये कहीं पे भाषण का अवसर नहीं, सिर्फ हम तो चाह रहे आपस में आए होंगे, सुझाव आपस में आते और एक तो एक आपस में वार्ता होनी चाहिए। तो सबसे चीज़ ये है कि आज ये अचानक इस तरह की समस्याएं को दिखने लगी है और समस्याएं एक नहीं है, मगर दिक्कत है कि हम समाज तो समस्या का निराकरण करने बजाय हम लोग तमाम चीजें हम लोग आई इसके अलावा तमाम देखा देखी तमाम इस तरह के संगठन बनने लगे। समस्या की ओर हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो समस्या जो है उसके लिए आवश्यक है कि जो हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं, हम राजनीतिक पार्टी नहीं, हम सामाजिक संगठन हम दूरी बनाए रहे हैं। चीज के लिए तो पहले तो हमको ये निर्णय करना है कि अगर रोज घर में आम का पेड़ लगा है और उससे अपेक्षा करें कि आम हमको खाने मिलेंगे तो नहीं। इतना जरूर है कि जो दाल हमारे तक निकल आई है वो बस हम तोड़ लें सूखे चिपके, मगर अगर हमको उससे अपेक्षा कि सारे आम हमको मिले तो आम का पेड़ आपको अपने बाग में लगाना पड़ा, अपने घर की बाउंड्री के अंदर लगाना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि जो भी हम कहते हैं कि भाई फला पार्टी ब्राह्मण मंत्री है, विधायक है, तो समाज के लिए कुछ नहीं करता, क्यों करेगा? तो जब एक जिसके अपना संविधान है जिस पार्टी का, उसके द्वारा जो भी विधायक मंत्री बन रहा है तो वो उसके अनुसार चलेगा कि हमारे अनुसार चलेगा। तो एक तो ये हमें कहें कि हम दूरी जो है संगठन जो राजनीतिक पार्टियों से दूरी खत्म करें और हम स्वयं इतने सक्षम हो कि अपने बीच का लोगों को हम नाम तय करें, पार्टी दबाव बनाए कि आप इसको प्रत्याशी बनाइए। जब आपके दबाव में प्रत्याशी बनेगा तो वो आपके हिसाब से काम करेगा। जीत को जाता है कि आपको वोट करें, मगर काम को करना पड़ता है उससे जिस पार्टी से संविधान के अनुसार। तो पहले तो आपको एक को जितने जाना एक का बनाए और उस विधानसभा से ही आप अपने बीच के आदमी को कहें कि इसको अगर दबाव को हम जिताएंगे नहीं तो हम अपने हिसाब से लोगों को देखेंगे। एक तो ये चीज है, बहुत स्पष्ट चीज है इसमें। और जो समस्याएं हैं उसके निराकरण होगा। अन्य दलों हम देखते हैं कोई समस्या आती है सभी दल के लोग संसद की सीढ़ी बैठे मिलते हैं, वही राजनीतिक पार्टी उनकी नहीं चाहती कि मैं
सरकार अब खिलाफ दल के साथ सीढ़ी क्यों बैठ के जाके कोई नहीं उठाता है। तो अगर उनके साथ ऐसा है तो हमारे साथ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पे आज ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जीत सकता है, जहाँ भी जिताव लगता है किसके द्वारा जीत रहा है वहां पर लगाएंगे। जब ओबीसी मोर्चे की सभी पार्टियों का एक सीढ़ी मंच में बैठ जाते संसद बाहर, तो भाजपा, कांग्रेस, बसपा किसी भी दल से संबंधित अगर ब्राह्मण समाज का विधायक सांसद है तो उसको एक मंच में लीडर होकर आना चाहिए। हम काम कर रहे हैं संगठन के लिए, देश के लिए, जब समाज के साथ अन्याय भी हम बर्दाश्त नहीं करें। इसके लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति आपके बीच में जाना चाहिए। इसमें बहुत आवश्यक है कि हम लोग फिर तय करें। सब दल जो भी है वो जानते ही कहीं नहीं जाएंगे, मगर हमने जो देखा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा, अगर कहीं भी ब्राह्मण है भारतीय जनता पार्टी। यह अलग विषय है कि कुछ घटनाएं देखने को मिले, मगर इसके पीछे हो सकता है सरकार को अस्थिर करने के प्रयास कुछ लोग हो, सरकार को अस्थिर करने के प्रयास ऐसे चक्र कर रहे हो कि भाजपा के पक्ष में मतदान ना हो और दूसरे दल के पक्ष में। तो हमको ये भी देखना कहीं षड्यंत्र तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं है। और षड्यंत्र को देखते हुए हम बड़े नेता संगठन के लोगों का हम लोगों का अपना बैठना होना चाहिए। संगठन के जो हमारे राजनीतिक ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बैठे अपनी बात रखे और अच्छे व्यक्ति को अपने बीच से, हमारी विधानसभा में व्यक्ति लड़ेगा तो जीत सकता है। तो आपका जो पार्टी से आ रहा है साथ और समाज का भी, समाज का भेज रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत आवश्यक है। अभी अनिल जी ने कहा कि मूर्ति वाली बात 15 लगे, किसने रोका परशुराम जी की मूर्ति को लगाने से? हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं और किसी की हिम्मत नहीं है कि आज हम किसी मंदिर मूर्ति परशुराम जी लगा के कोई हटा दे। शुरू से कहते हैं कि ब्राह्मणों को कब्जा मंदिरों में, तो हम थोड़ी स्थापित कर पाए ब्राह्मणों की मूर्ति, परशुराम जी की मूर्ति। सीरियसली ब्राह्मण इन सब चीजों में नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों के ही सब एकाधिकार रहा है आदिकाल में, तो ब्राह्मण जितने देवताओं को पूजा है उसके कितने ब्राह्मण है? ब्राह्मण तो विश्वास नहीं करता। ऐसा होता है सबसे पहले परशुराम जी की मूर्ति, मंदिर मूर्ति उन्हें कभी ध्यान नहीं दिया और ना हमको कहते हैं कि परशुराम जी को मन में रख के कार्य करिए, मंदिर करने की जरूरत नहीं है। और जहां में आ सकता है चीजों को ठोकर मारने सीखिए, उससे बंधना छोड़िए कि अगर यह होगा तो ये चली जाएगी। ये सब चीज क्षणिक है। आज सरकार है तो हम हैं, कहीं बैठे, सरकार नहीं होगा नहीं होगी, तो मगर ये समाज हमारा, तो ये परशुराम जी हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। प्राथमिकता हमारी समाज होनी चाहिए और समाज के साथ साथ अन्य समाज, हम ब्राह्मण समाज कभी किसी का ऐसी सोच ही नहीं सकते। सबका कल्याण हो और सब अपना अपना हक ले, अगर हमारे साथ अन्याय हो उसकी आवाज उठाना हमें सीखना। और जिसने आवाज उठाना सीख जाएंगे तो लोग आपके दरवाजा में बैठ जाएंगे। और इसलिए अवसर है, हमने कई बार कहा कि अवसर है, हम तो बचपन देखते आ रहे हैं, भी उभरने में रहते हैं। जिस समय चुनावी माहौल होता था, जितने लोग हैं, चाहे सरकारी विभाग के लोग हैं, कल्याण पर कला रैली निकल रही, उन्होंने से कहा विधानसभा जाते घेरो तो अपने हक की मांग करें। ये मौका होता है चुनाव लोगों में हक की मांग करें। तो अभी आप एक दिखाइए और अपना अधिकार मांगिए कि भाई हम कुछ नहीं, हमको हमारा ये अधिकार है, हमारा सम्मान बरकरार रहना चाहिए। और इस अवसर में अगर आप चुनके तो फिर वोट ले आएंगे सब जगह, और वोट भी आपको सही जगह देना, जहाँ आपका अधिकांश आपका सम्मान है, होता रहा है और रहेगा। बदलते जो षड्यंत्र हो रहा है उसको आपको समझना हो। और फिर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हम लोग का सम्मान कहीं नहीं है। आप जितनी अच्छी तरह बात अपनी रख सकते हैं वहां पर रखिए, और अगर कहीं कोई कमी है तो हमको ये कहते हैं कि हम जिम्मेदार है कि हम अपनी बात वहां नहीं रख पाए। जो हमारे लोग बैठे उसमें वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है कि हम अपनी बात वहां पे मजबूती नहीं रख पाए। इसके लिए भी आपका दवा जरूरी है कि आप वहां बैठे हैं, आप समाज के विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो आपको इस बात को मजबूती से रखना है वहां, फिर दोबारा मेरे दरवाजे मत आइए। तो इसके लिए आवश्यक है एक मुद्दा, और एक मुद्दा
और राम जी की तो जब अनिल जी कहेंगे जिस मंत्री कहेंगे तो मूर्ति हम लोग लगवा देंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं कर चल। जब साईं बाबा जी को ले किया, साईं बाबा जी रखे अलग से, प्रोग्राम भी को नहीं रखे। हम लोग वहाँ तो बरसों से आदिकाल से पूजन पाठ मंदिरों में करते आ रहे हैं, तो हम ही नहीं रख पाएंगे तो रखेंगे, भाई थोड़ी रखेगा आगे हमारे आराधना की फोटो। तो हम में कमी है, हम किसी को नहीं दे सकते। हम पूरा इनको दिल बसा खाने जो नहीं है प्रोग्राम में। और ब्राह्मण अपने आप में अकेला बहुत होता है, अगर वो अपने को उतारा है तो 100 बेकार के आगे हैं। और ये हमारे जो पुराने प्रोग्राम थे उनको ब्राह्मण को भी कही थे, अब बात आई तो बंद नष्ट हो जाए, पीछे नहीं हटना, कुछ हो जाए। ये भारत माता की भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वो अपने को मन में रख के काम करिए, और ब्राह्मण कभी कोई मन भूलता नहीं। अगर आज उसका अपमान हुआ है तो आने में उसका जरूर उसका जवाब देगा। तो इसलिए ब्राह्मण बहुत सहनशील है, बुद्धिमान है, वक्त पे अपना अवसर का फायदा उठाता है। तो हम तो फिर ये कह रहे हैं कि किसी की झांक नहीं आना, किसी अन्य पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में आपकी बात जितनी अच्छी रही सुनी जाएगी, हमें लगता है और व्यक्ति सुनेगा। इसलिए हम लोग मन में कोई भ्रम हटा के वही बातें हैं, हम बैठ के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, संगठन के साथ बैठे, सरकार के साथ बैठे। कुछ अधिकारी का प्रभाव तो सरकार के निकट हो, ये थोड़ा कहना कठिन है। हमारी बात होता है तो कह रहे बातें पहुंची ना, तो बाहर बातें पहुंचे, ये क्या माध्यम हो सकता है, इसका हम लोग ध्यान दें। और तब तो इसलिए हम लोग थोड़ा ये इसी तरह बैठते रहे और अन्य संगठन है और एक साथ बैठे और एक साथ बैठ के बिना मजबूत बात रखेंगे, निश्चित तौर पर दबाव बनेगा और बात हमारी जुड़ी जाएगी। मुझे जाना था और इसलिए मैंने थोड़ा आदि जी का अच्छा बोले, मैंने हमें बीच में मुझे रोकना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और फिर ऐसे अभी बैठक होगी तो फिर हम आपके सबके बीच में बैठेंगे और सुझाव अधिक से अधिक आए, क्योंकि हम लोग जनसभा नहीं, हम लोग बल्कि हमने पहले का बंद कमरे में बैठ के जितना बोले, हमको किसी दूसरे समाज वाले कुछ नहीं कहे, हमको अपनी बात करते, वो अपना हक है जिनका जो है। अब एक बात आती है कि वो दबाव बनाया जा रहा सरकार के ऊपर, सरकार नहीं मानती कि पिछड़ा वर्ग के नाम में जहाँ तो जाति के आधार पर क्यों भाई, पिछड़ा तो जात है क्या, पिछड़ा तो एक तबका है, तो ब्राह्मण भी है, तो जात नहीं पिछड़ा, पिछड़ा तो अलग कौन जाएगा कि पिछड़ा है तो पिछड़ा ब्राह्मण नहीं है क्या, करना है तो जात आधार पर क्यों होगी। पिछड़ा का मतलब आप ओबीसी को लगा लेते हैं, पिछड़ा का मतलब है कि जो पिछड़ा है किसी समाज का व्यक्ति हो, एससी हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी कोई हो, तो जो पहले दबाव बना, उनका उद्देश्य दूसरा गलत है। सरकार नहीं झुक रही कि आप पिछड़े का मतलब है कि ओबीसी और वो हम 56% यहाँ पे फिर वो फिर ये फिर वो, सरकार ने नहीं, सरकार ने कहा प्रधानमंत्री कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब तो करें सबका प्रयास, सबके प्रयास से ही देश आगे बढ़े। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग बटने के बजाय सिर्फ अपना अपना लोग, हमारा जो अन्याय नहीं हो इसके लिए हम प्रयास करें कि हमारा अन्याय न होने पाए, और समाज में जो सम्मान रहा ब्राह्मण वो सम्मान हमारा बरकरार है। इस दिशा में हम सबको काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है, इससे ज्यादा आपकी बात कहीं सुनी जाएगी मुझे नहीं लगता। इसलिए आप कहीं मन में किसी भ्रम है, उस भ्रम को हम दूर करें और भाजपा संगठन के साथ भाजपा सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री उनके बैठ के अपनी बातों रखें। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वो आपकी जो बातें हैं, जो दर्द है, उसका निस्तारण होगा और जो भी घटनाएं हैं इसकी जांच के ताकि सामने आए। हो सकता है किसी वजह को बदनाम करने के लिए जो भी हुआ गलत हुआ है, निश्चित रूप से परिवार हो गया मान तो कहीं भी परिवार, तो हम इसको यहाँ पर देकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ में एक को सही करना होगा। मैं जरूर मैं चिंता नहीं करता कि मेरा कर्म बड़े मंत्री हम कुछ कर ना मेरा पैसा ही ना, तो समाज सेवा की माध्यम था उसका क्या है आज है अलग है, मगर एक प्राथमिकता हमारी है कहीं समाज में आज नहीं है। इसलिए आप पुनः जब दोबारा याद करें तो
बार आपकी ये जो समाज की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और एक बार पुनः मैं प्रोग्राम की जय हो, इसके साथ में अपने को धन्यवाद। कि आप जो है अपने बीच में भाजपा के नगर मंत्री पश्चिम विधानसभा से युवा ऊर्जावान